हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजी अकादमी। आज हम देखेंगे टेंस क्या होता है। टेंस सबसे उम्दा टॉपिक जो हमेशा चर्चा में रहता है। टेंस किसे कहते हैं? देखिए, हम यहां लिख रहे हैं कुछ वर्ब्स, प्ले, प्लेज, प्लेड। बताएं कौन सा टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और कुछ जगह अगर हम नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब उससे नहीं पता चलता है। मीन्स द फॉर्म ऑफ वर्ब्स टेल अस अबाउट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। नाउ there are three kinds of tense. Present, past and future. Present, past and future. Present tense has four parts. Present, indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. In the same way, past tense has four kinds and future tense also has four kinds. Past indefinite or simple past, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Future tense has also four kinds. Simple future, जिसे हम future indefinite भी कहते हैं, future continuous, future perfect, future perfect continuous. This way we completed the parts of tense. Now we will discuss first part of present tense. Present indefinite tense. What is there? Present indefinite tense talks about habit or usual activity. In this tense, we see habit or activity which is as usual. It looks like a regular activity. हिंदी में हम बात करें तो ता है, ती है, ते हैं, आता है। वाक्य को इंग्लिश में कैसे चेंज करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब में एस और एस लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अदर वर्ड्स लिखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और एस लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब बेयर फॉर्म में यूज होगा, एस और एस नहीं लगेगा। जैसे राम एक पत्र लिखता है,
राम राइट्स, क्योंकि राम सिंगुलर है तो वर्ब में यस लगाया। राम राइट्स अ लेटर। वे फुटबॉल खेलते हैं, इसमें प्लूरल है सब्जेक्ट। दे प्ले, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस और एस नहीं लगेगा। दे प्ले फुटबॉल। ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू नॉट और डज नॉट लगाना होता है। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। कर्ता डू नॉट डज नॉट, क्रिया फर्स्ट फॉर्म, कर्म आदेशक। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो डू नॉट लगाएंगे। क्लियर है? राधा एक पत्र नहीं लिखती है, सिंगुलर है राधा। राधा डज नॉट राइट अ लेटर। अगर हम प्लूरल लेते हैं, हम बाजार नहीं जाते हैं। हम बाजार नहीं जाते हैं, इसमें वी डू नॉट, वी प्लूरल है, डू नॉट, वी डू नॉट गो टू मार्केट। इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल और नेगेटिव देखा। और देखने के लिए आप इंतजार करें, अगले वीडियो में हम बाकी का पार्ट देखेंगे। आपको ठीक लगे वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।